जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बड़े सीनियर मेहमान मौजूद थे, लेकिन ब्रेक के बाद हमने अपनी जरा थोड़ी यंगर लॉट को वेलकम किया अपने स्टूडियो में। और ईद इसार की इस खुशियों में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं तारुफ जरूर आपसे करवाऊंगी। इनमें से एक तो मेरी सीनियर हैं, दूसरे भी मेरे सीनियर ही हैं और एक अपने काम में बहुत ज्यादा सीनियर हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ईद के मौके कुछ ऐसे होते हैं कि जब आपकी अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने कोलीग से मुलाकात हो जाती है। और एक तो मेरी कोलीग ऐसी है कि जिनसे मेरी सिर्फ इंटरेक्शन जो है वो मीडिया के हद तक रहे, गायबाना तारुफ उनसे मेरा हमेशा रहा है, लेकिन आज मौका मिल गया तो उनसे मुलाकात भी होगी। और मुलाकात के बाद फिर कैसी रहती है इंडस्ट्री और कैसी रहती है इंडस्ट्री के लोगों की, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ एंकर पर्सन समीना पाशा साहिबा। थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया ज़रियाब, और आपने इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जैसे आप बता रही थी कि गायबाना हमारी मुलाकात भी हुई है, तारुफ भी रहता है, गुफ्तगू भी, लेकिन आज पर्सनली आपसे मिली हूँ तो बड़ा थैंक यू सो मच ज़ुहैब भट्ट साहब। कौन नहीं जानता, लाहौर की सड़कों पे हमेशा माइक लेके दौड़ रहे होते हैं और बड़े चुपते हुए सवाल कर रहे होते हैं। बाज़ों का तो हमने देखा है कि लोग काफी अच्छा ज़ुहैब, आपका अपना भी बात करने का जो अंदाज है ना वो बड़ा गरजता बरसता वाला है। तो एक किसी के बारे में बताना वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन जब आप जिस तरीके से सवाल करते हैं ना तो जो जवाब देने वाला होता है ना वो भी थोड़ा सा पीछे करके होके जवाब दे रहा होता है। ज़ुहैब को वेलकम करते हैं। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर जो ज़ुहैब हैं इन्होंने हमें छोटी पे भी हमें ज्वाइन किया तो बड़ा मजा आया था। और यही वजह है कि हमारे दो मेहमान जो हमारी छोटी ईद पर हमारे साथ इनवाइटेड थे, आज वो एक बार फिर से हमारी बड़ी ईद की खुशी में हमारे साथ, जिनमें से एक है सिंगर समन शेख साहिबा। समन, कैसी हैं आप? और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी, सबको ईद मुबारक, देखने वालों को, सुनने वालों को। और लास्ट ईयर भी जब मैं आपके साथ छोटी ईद पे थी तब भी आप बहुत प्यारी लग रही थी। जज़ाकल्लाह। तब आपने लहंगा पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत। हाँ, वो एक फ्रॉक टाइप सा था। हाँ। उसके बाद मैं कनाडा चली गई और उसके बाद मेरी आज आपसे मुलाकात। अच्छा, तो आप ये बता रही कि आपने सारा टाइम कनाडा में गुजारा, उसके बाद वापस आई हैं। अभी आई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। समीना से स्टार्ट करते। समीना, पहले न्यूज एंकरिंग, फिर बाद में प्रोग्रामिंग। न्यूज एंकर जब हम लोग होते हैं तो हमें अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि मैंने भी 7 साल की है। आपको एक छुट्टी, मतलब यानी कि एक ईद पे ऑफ मिलता है, मतलब या तो छोटी ईद पे ले लो या बड़ी ईद पर ले लो। अब जब हम प्रोग्रामिंग में हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करा के भी चले जाते हैं। कितना डिफरेंट फील होता है अब जब आप अपनी दोनों ईद अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करती हैं? बच्चे बहुत खुश होते हैं, स्पेशली क्योंकि हमेशा हर ईद पे बच्चों को यही गिले शिकवे रहते थे कि जी आप है नहीं है अवेलेबल। और फिर आपको मालूम है मेरे हस्बैंड भी न्यूज मीडिया से ही थे और फिर यही मामला चलता है कि वो भी अवेलेबल नहीं है, मैं भी, और बच्चे फिर बहुत ज्यादा फील करते थे कि जी ये कैसी ईद है। तो अब बड़ा अच्छा हो गया है कि जाहिर है ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों के साथ भी, आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी मिल लेते हैं, सबकी तरफ आना जाना, दावत शावत, तो हर चीज। तो अब ये एक नॉर्मल ईद महसूस होने लगी है, जो पहले एक एबनॉर्मल ईद लगती थी। हाँ। क्योंकि आपको हमेशा यही लग रहा होता था कि भाई ईद वाली कौन सी बात है, सिवाय इसके कि आप जरा ज्यादा थोड़ा बेहतर तैयार होके और फिर आप स्क्रीन पर हैं। तो ऑफ कोर्स अब ज्यादा अच्छा है कि आप ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये नॉर्मल ईद। और ज़ुहैब, अब नॉर्मल ईद आप बताएं आपकी कैसी होती रही है? मेरी ईद भी बचपन में तो बहुत अच्छी होती रही है, अब सिर्फ सो के होती रही है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम सोते रहते हैं बच्चों को ईदी देने के बाद, आप सारा दिन ईदी बांटने के बाद ये बड़ी ईद पे गोश्त वाला शुरू वाला करने के बाद, और ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ पोर्शन है ऐसा जो सो के ईद, जो सो के हाँ, मतलब मेरे वैसे मैं सोना मेरी हॉबी भी है। अच्छा। मैं शौकिया भी सोता हूँ। हाँ, आपकी सेहत देखिए वैसे अंदाजा हो भी रहा है। हाँ, क्योंकि सोने वालों के बारे में ऐसे कहा जाता है थोड़े से थोड़ा हैवी वेट हो जाते हैं। वो मैं रेसलर हूँ इसलिए ऐसा लगता है। ओह माय गॉड। तो क्या सोते सोते भी डिशुम कर रहे होते हैं? नहीं, मैं रेस्ट ज्यादा करता हूँ। अगर मैं रेसलर है, मैं कम से कम 8 से 9 घंटे सोता हूँ लाजमी सोता। तो खुद से बकरा गाय कुछ ज़िबा नहीं करते, कसाई पे छोड़ते? मेरा दिल बड़ा छोटा है, मैं नहीं बस दिल छोटा है। हाँ, कुछ साइज में बड़े सिर्फ खा पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे दुख होता है फिर उसको देख के ना, मैं थोड़ा क्या जो है बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, ये एक और साइड है, पर ऐसी है। समीना या समन ये बात करे तो चलो मुझे समझ भी आएगा। ये दैट शोज के बड़े सेंसिटिव हैं और बड़े सॉफ्ट हार्टेड, बड़े काइंड हार्टेड। मैं खून नहीं देख सकता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं फिर मुझे नींद नहीं आती। तो फिर आज दूर रहता हूँ। जो कुर्बानी आपके घर में गाय आती है, बकरा आता है, क्या आता है?
हमारे घर में पहले तो बकरे आते थे, अब जब घर बड़ा हो गया, लोग ज्यादा हो गए, तो फिर हमने जानवर बड़ा कर दिया, अब गाय लेते हैं, अब गाय लेते हैं, बकरे भी ले लेते हैं, मेरी खातिर 2 बकरे भी रख लेते हैं वो, लेकिन ऐसे ही है, चलता रहता है। जबरदस्त। समीना, आपकी ईद कैसी? समन, दोनों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं। समन, आपकी ईद कैसी गुजरती है? क्योंकि अभी आप रिसेंटली कनाडा से आई हैं, तो फिर खुद जाकर कुर्बानी का जानवर पसंद किया या घर वालों पर छोड़ा? लास्ट ईयर तो घर वालों ने खुद ही, क्योंकि मेरे ज्यादा डेज जो है कनाडा में गुजरे थे, बड़ी ईद वही थी, तब मैंने बहुत पाकिस्तान को मिस किया था, क्योंकि मैं चांद रात को जानवर खरीदने खुद जाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। और जानवर मुझे जो बहुत खूबसूरत लगता है मैं वही लेती हूँ। क्या गाय लेती हैं या बकरा? गाय लेती हैं। अच्छा, उससे ये होता है कि आप मकसद तो ये कुर्बान करना और बांटना है, तो आप तकसीम कर देते हैं। बकरा किसको बांटेंगे आप? और मेरा वो है कि खाती नहीं हूँ मैं बड़ा गोश्त। अच्छा। लेकिन ईद पे चाहे बकरा भी करूँ तो भी नहीं खाती। अच्छा, हाँ, कुछ लोग चखते हैं, लेकिन बांट देती हूँ मैं। सारा बांट देती हूँ। गोश्त वैसे भी कम खाना चाहिए। हाँ, जगह पे जाके ना थोड़ा गोश्त कम कर देना चाहिए। कहती है खून, बातें ऐसी हैं, सवाल ऐसे हैं कि खून निकालने वाले, वैसे खून से डरते हैं। हाँ, खून को देख के डरते हैं। आपको कौन सा जानवर पसंद है? गाय पसंद है, बकरा पसंद है? ऊंट तो बहुत ही कम लोग, मतलब जो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दे रखी थी वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली कुर्बानी आपका जानवर क्या होता है? अच्छा, वैसे मुझे जानवरों से कोई लगाव नहीं है, और बच्चे बहुत शौकीन है कि घर पे कोई पेट रखेंगे उस तरह, और मुझे बिल्कुल कोई जानवरों में ना इंटरेस्ट होता है और ना मैं उनको ना कोई। तो आपके घर में ईद का जानवर कब आता है? तो ईद का जानवर, कुर्बानी का जानवर जो है वो बिल्कुल 2-3 रोज पहले ही मुश्किल से आता है। वो भी इसलिए कि फिर बच्चे बहुत जिद कर लेते हैं कि जी अब सब घरों में आ गए, हमने भी अपना जानवर लेके बाहर घूमना है या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। और जो फैमिली के बच्चे हैं ना, वो आके रेट बता रहे होते हैं दूसरों के जानवर के, फिर लेना पड़ता है। लेकिन अभी तक वैसे ऐसा ही है, किसी वक्त हमने बकरा किया है, कभी हमने गाय की है, कभी एक दफा दुम्बा भी किया, तो आप घर में ना बिल्ली का बच्चा, कभी ऐसा भी किया है कि बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, वो एक दफा बच्चों ने पकड़ के जबरदस्ती रखा भी, वो 2-1 दिन में वैसे ही मर गया, वो बच्चे बेचारे उदास रो रहे। मैंने कहा देखा, इसीलिए बच्चे जो पेट रखना वैसे भी बहुत मुश्किल और बड़ा, देखिए बड़ा उनका केयर करना पड़ती है, और वो इतना हमारा फील्ड ऐसा है कि हमने, मेरा दिल बहुत नर्म है, टाइम नहीं दे सकते, बहुत नर्म है। आप बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं, मेरा दिल जहाँ पे नर्म होना चाहिए वहाँ बहुत नर्म है, लेकिन जहाँ सख्ती होनी चाहिए वहाँ पे बला की सख्ती है। तो ये दिल जो है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब रूप आजमाए हुए है। सख्ती बड़ा रोल झाड़ रही होती है। और वो लड़ाई, अच्छा, इनके मेहमानों की सिर्फ वो कहते हैं ना, घर तक, स्टूडियो तक नहीं महदूद रहती है, वो ट्विटर पे इनकी जंगें चल रही होती हैं, ऐसे ही? नहीं, ट्विटर पे बहुत ज्यादा नहीं उलझती मैं, कोशिश मेरी नहीं होती कि मैं उलझूं, और नॉर्मली मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करती किसी को। अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ भी रखता है तो फाइन, उसका हक है, और अगर वो उसको बुरा लग रहा है तो इट्स फाइन, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, अगर कोई जानने वाला शख्स, जैसे आप अगर किसी बात पे कुछ बात करती हैं, कोई फीडबैक दें जो कि नेगेटिव हो, तो मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करती हूँ कि भाई तबीयत दुरुस्त कर देंगी। नहीं, तबीयत नहीं दुरुस्त करती, लेकिन ये जरूर है कि मेरी कोशिश होती है कि आपके दिल में, अगर आप मुझे जानती हैं तो मेरे बारे में कोई नेगेटिव फील ना आए, तो मैं उसकी एक एक्सप्लेनेशन या जिस तरह भी मैं आपको उस पे कन्विंस कर सकूं तो वो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। अदरवाइज अगर अननोन लोग कोई भी आके कुछ भी उस पे फीडबैक दे रहे हैं या कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो फिर मैं इतना बॉदर नहीं करते। अच्छा सुहेब, आपका तो काम ही फील्ड का है ना, आप फील्ड में प्रोग्राम करते हैं। इस दफा आप किस सब्जी मंडी गए? कौन सी मवेशी मंडी गए थे? मैं मवेशी मंडी नहीं जाता, मैं सोशो पॉलिटिकल शोज करता हूँ। मेरा कोशिश होती है कि मैं नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा है एंकर्स हजरात अमूमन जो फूड के शोज करते हैं वो ईद का एक आधा दिन तो बकरों के साथ ही करते हैं, लेकिन हम बकरों के साथ नहीं किया, मैंने सियासी बकरों के साथ किया। हाँ, ये बड़े बकरे पकड़ते हैं, मेरे बकरे सियासी होते हैं, तो वो किस पे छुरी फेरी फिर आपने इस दफा? ईद का शो किसके साथ किया है? ईद का शो मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है मेरे दोनों, राना खिजर के, मेरा क्लासमेट है, उसका भाई है। अच्छा। हयात खिजर उसका भाई है, सिकंदर हयात, जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है। अच्छा। तो उसके साथ किया, वो अपने बड़े भाई हैं, तीनों भाई मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ वो अपने फैमिली की तरह हैं, तो मैं उनके साथ ईद का शो किया, एक ही किया। बाकी मैं जरा मेरा दिल नहीं कर रहा था
तो मैं फिर आलकसी नहीं, बस मूडी हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं दिल कर रहा तो फिर मेरे से बात भी नहीं होती, किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता। उनको देख के लग रहा है कि जैसे किसी से पूछते भी हैं कोई क्वेश्चन या कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो कोई मर्जी का जवाब दो, कोई धड़ाम से लगा ही ना। नहीं, मैं सिर्फ कहते भी आपको साथ बता भी दिया, मैं रेसलर भी हूँ और चार्जिंग पूरी रखता हूँ, सोता 9 घंटे हूँ। मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मेरा खानदान सारा जो है वो रेसलिंग में था, हम कुश्ती करते रहे, हमारे अपने खाड़े हैं। कोई अच्छा रिश्ता हो तो इनके लिए मेरे 2 बच्चे हैं। शादीशुदा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि आप बड़े एंकर्स पर ये कहते हैं, देखे जब दिल नहीं करता तो शो नहीं करते, हम 5 रिकॉर्डिंग्स करवा के तुमने जान छुड़वाई है अपनी। तो आप बड़े एंकर तो नहीं, मतलब अल्लाह की मेहरबानी है, मतलब चल जाता है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। समीना, आपकी एक्टिविटीज अब क्या रहती यार? है? समीना हो गया, जगह चेंज कर लेते हैं। माफ करते हैं, किसको समीना कहना है, किसको सुमन कहना है, कोई बात नहीं है। सुमन है या समन है? सुमन। जब मैं अब आपको समीना बोलूंगी ना, मैं कान पकड़ नहीं, आपको मैं आज पहली दफा किसी शो में बताने जा रही हूँ, मेरा रियल नेम समीना ही है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये सुमन कैसे हुआ? सुमन निकनेम था बचपन से ही, अच्छा। तो इसी को किया है। अच्छा, वैसे मुझे भी 1-2 लोग समन कहते हैं मैंने प्यार अच्छा, किया कि बात तो होता है नॉर्मली। नहीं, तो बस अगर उनको मैं समीना बुलाऊं तो आपने बुरा नहीं माना, उनको मैं सुमन बुलाऊं तो क्योंकि आपको एक और बता दूं, दोनों नामों का मतलब सेम है। अच्छा, सुमन जो नायाब, कीमती। सलमान खान वाला सुमन तो नहीं है ना ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये बचपन का सुमन है। वो मैं हो जाता है ना, बच्चे को प्यारे बच्चे हो तो उनको फिर एक्टर या इतने सारे बच्चे थे, अम्मा अब्बा के कोई प्यारा नहीं था। इतने सारे थे? कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 8 बहन भाई थे। माशाल्लाह। Yes. अच्छा, वैसे उस टाइम पर इतने ही वालिदैन के बच्चे होते थे। Yes. अब ऐसा है कि बच्चे 2 ही अच्छे वाला सीन चल रहा है। समीना, वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 4। माशाल्लाह जबरदस्त। और इस दौर में भी देखें माशाल्लाह से 4 बच्चे। नो कमेंट्स। और अभी इनके पास टाइम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इनके पास घर में टाइम नहीं होता जाने का। नहीं, बहुत टाइम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को भरपूर टाइम दिया है, और अभी भी माशाल्लाह बच्चों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है जो फैमिली में आप बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। बच्चे बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं और बहुत शरारती हैं बच्चे वैसे? बहुत ज्यादा। कौन सा एक पीस सबसे ज्यादा शरारती है? सब। हाँ, उनमें बहुत मुश्किल है ये देखना कि कौन कम है। तो पाशा साहब भी शरारती हैं नेचर में। बच्चे शरारती हैं उनके। पाशा साहब भी नेचर में शरारती हैं, शायद मेरे अंदर भी कहीं है थोड़ी बहुत शरारत। तो वो मेरा ख्याल है हम दोनों हस्बैंड वाइफ में है, तो वो इस वजह से बच्चे माशाल्लाह उद्यम हैं, तो सारे शरारती हैं। लेकिन अच्छा है, क्योंकि जो शरारती लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। जो भी आप शरारत जो लोग कर रहे होते हैं ना, वो इंटेलिजेंस से उसका बड़ा गहरा रब्त होता है। तो वो अच्छा है। सुमन, वैसे लगती भी हैं थोड़ी बहुत तो मिजाज आपका, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा शरारती हैं। जो टाइम मिलता है ना, अगर मुझे मिले, पहले तो मिलता नहीं है, इस वक्त फैमिली के साथ बैठने का, शरारती लोग ही मौजूद हैं। तब टाइम नहीं मिलता, और जब मिलता है तो वो हरकतें अभी भी करती हूँ। तो भतीजे भांजे देख के हैरान होने, तो पुप्पो आप ये भी कर लेती हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, ये भी कर लेते हैं। वो खेल खेलते हैं, वो हरकतें करते हैं, मतलब बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। बिल्कुल बच्ची बन जाती है। वैसे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों पे जरूरत से ज्यादा ही वो अपना बड़ापन झाड़ लेते हैं, तो बच्चे घर के बोर हो जाते हैं, फिर आपसे भागना शुरू कर देते हैं। और ये पेट की जहां तक बात है ना, मैं पेट बहुत शौक से रखती थी। कोई भी है, कोई भी जानवर है, मुझे इंतहा का लगाव है। छोड़े इसलिए, मेरा एक तोता पाला हुआ था, वो बोलने लग गया था बड़ा अच्छा, तो वो पिंजरा खुला रहा, उसको बिल्ली खा गई। तो तब के बाद मैंने इसलिए नहीं रखा कि मुझे जल्दी थी जाने की चैनल पे, पिंजरा खुला रह गया। मैं इसलिए कोई भी परिंदा जानवर घर नहीं रखती कि ये मर ना जाए। और जब मेरे पास हो तो फिर मैं सारे सारे काम छोड़ देती हूँ। फिर उनके साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये बात भी ठीक है कि जो लोग अटैच हो जाते हैं वो फिर बहुत ज्यादा फील करते हैं उनका मर जाना, उनका बीमार हो जाना। और मेरे पास चूंकि ऑलरेडी 4 हैं, फिर मेरे हस्बैंड हैं, तो इतने लोगों की केयर करना इतने लोगों की केयर करने के साथ कोई और पेट भी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे आप भी बहुत शरारती हैं। एनीवेज, ये हमारी शरारती और ये हमारी मजे की बातें यूं ही चलती रहेंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सुमन से फरमाइश करेंगे कि आपके साथ कोई गाना हो जाए, फिर उसके बाद हम दोबारा से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, ईद ए साथ।
जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद दोबारा से जरा अपनी शरारतों को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे तमाम शरारती मेहमान मेरे साथ बैठे हैं। कुछ जरा कितने के मिक्स पकौड़ा सेगमेंट ये रखते हैं हम लोग, मसालेदार, और आप लोगों से कुछ सवाल है मेरे, वो आप लोगों ने मुझे जवाब देने हैं। स्टार्ट कर लेते हैं उनसे जिनके पास बीवी है। पहले मुझे ये बताइएगा, कहते हैं कि बीवी के नखरे और कुर्बानी के बकरे दोनों महंगे पड़ते हैं, बकरा मुनासिब कीमत में मिल जाता है या बीवी के नखरे महंगे पड़ जाते हैं? नखरे नहीं उठाता मैं। नखरे दिखाते हैं? हाँ, उम्मीद यही थी इनसे। हाँ, मतलब मैं नखरे नहीं उठाता ना ऐसे, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ। और बकरा जो सा है वो तो फिर बकरा बेजुबान है, बीवी तो फिर बोल लेगी, आगे से जवाब दे देगी। बकरा जवाब नहीं दे पाएगा, ना कुछ कह पाएगा, ना अपने जज्बात बता पाएगा, तो इसलिए उसके साथ जरा ज्यादा प्यार होता है ना बकरे से। बिल्कुल। वैसे ये बड़ी ज्यादती है, कहाँ बकरा और कहाँ बीवी है, दोनों को आपने कंपेयर करके रख दिया। जान दे रहा है, बड़ा आपने अल्लाह ताला के पास जा रहा है, बड़ा जुल्म किया है। कहाँ का मुवाजना कहाँ कर दिया। बकरा तो मेरे लिए अपनी जान दे रहा है ना। अच्छा से पूरी जान दे रही है आपको। ज़ोहैब को ना बिल्कुल अपने शो की गेस्ट की तरह ले रही है, ऊपर से भी फ्राई कर रही है, नीचे से भी फिर भी देखिए प्रेफरेंस वो बकरे को दे रहे हैं। मैंने इनको इजाजत दे दी है, मैं अपने शो की तरह बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जो एक कंपैरिजन, एक तो यही बहुत अनजस्टिफाइड है, और ऊपर से प्रेफरेंस दे रहे हैं बकरे को। ये समीना के अंदर की फेमिनिज्म जाग रही है। नहीं, मैं औरतों से बहुत प्यार करता हूँ। आई मीन माँ बहन बेटी की तरह। ओके, सब इजी है, सब ठीक है। एक ही सी। समीना मुझे ये बताइए, ईद के दिन कुकिंग करती हैं? हाँ। उनमें से तो नहीं, नहीं मुझे बकरे की स्मेल आ रही है, ये वाला मटेरियल तो नहीं आपको बनाना आता है। अच्छा, तो क्या मतलब ज्यादा शौक से पकाना आपको अच्छा लगता है कि ईद डेज में मैं ये जरा ज्यादा बनाऊं? हस्बैंड को पकाने के अलावा 2-3 चीजें वो तो फिर रोज ही भेजा फ्राई बनता है। लेकिन जो वैसे ईद स्पेशल डिशेस है उसमें हस्बैंड की ज्यादा फरमाइश होती है। अचार गोश्त तो उनको पसंद है मेरे हाथ का, और बिरयानी, उन्हें बीफ बिरयानी बहुत पसंद है। बीफ बिरयानी तो मुझे भी बड़ी पसंद है, तो वो उसकी फरमाइश करते हैं। तो ये दोनों चीजों की वो ज्यादा फरमाइश करते हैं। तो बाकी अदरवाइज फिर लास्ट टाइम मैंने दुम्बा कुर्बान किया था, तो दुम्बा कढ़ाई बनाई थी, वो भी सबने काफी पसंद कर ली थी। तो मैं कुकिंग करती हूँ, और फिर नहीं रेगुलर करती हूँ। और फिर ये है कि ईद पे जाहिर है फिर थोड़ा सा स्पेशल भी हो जाता है, तो पसंद कर लेते हैं, सब खा ही लेते हैं। अच्छा, बट सब क्योंकि बट तो बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के वैसे तो, बट पूरे 12 महीने ही गोश्तखोर होते हैं, लेकिन फिर भी ईद करीब आ रही हो तो कितने दिन पहले गोश्त खाना छोड़ देते हैं? स्ट्रिक्टली नॉन वेज हूँ मैं। ना करें, ये कौन से बात है? मतलब नॉन वेज हूँ मैं, वेजिटेरियन नहीं हूँ। नॉन वेज, अच्छा, मतलब ओनली मीट। उल्टा समझ गई ना। लेकिन मैं बिल्कुल सब्जी से बहुत दूर रहता हूँ। हालांकि ये गलत है, लेकिन सब्जी पता नहीं खाई नहीं जाती, ऐसा नहीं होता, तो गोश्त के साथ मिला के तो खा लेते ही नहीं। भिंडी गोश्त खा लिया, करेले गोश्त हो गए, करेले खा लिए, आलू थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, आलू खा लेता हो जाते हैं यार। और उसके अलावा मतलब सब्जियां, कच्ची सब्जियां खा ली जाती है। कच्ची सब्जियां, करेले इन्हें कच्चे खिलाने चाहिए। पहले इतने कड़वे, सुमन मुझे ये बोले निहारी बोंग ये ट्राई किया है? बहुत अच्छे बनाती हूँ। ना करें? यस। अच्छा, जब मैं स्पेशलिटी क्या है आपकी? स्पेशलिटी हर सब इस किस्म के खानों में मुझे ये बताया ना, क्योंकि अमूमन बड़ी कम खवातीन होती हैं जो मगज भुने या पाई बनाए या खद या बट ओजरी जिसको कहते हैं वो बनाए। मुझे लग रहा है कि जरा बिल्कुल किचन में नहीं जाती। नहीं, आई लव टू कुक। अच्छा, आई लव टू कुक। जब कुकिंग मेरे ट्रेडिशनल चीजें जरा कम बनाती हैं। नहीं, ट्रेडिशनल में तो मास्टर है। अच्छा, बड़ा अच्छा खाना। तो फिर आप इतनी हैरान हो रही हैं जब सुमन की इस सलाहियत मेरी परफॉर्मेंस है जो है ना। वो अभी ऑमलेट पे बात हुई थी ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी जरा पूछ लूं। नहीं, ये होता कि जब मैं शोबिस में इतना ज्यादा इन नहीं थी, तब हर ईद के जो बड़ी ईद आती थी ना, तो सारी फैमिली में बहन भाइयों ने जिन्होंने भी कुर्बानी की है ना, सबके पाई मेरे घर इकट्ठे होते थे, क्योंकि ईद के 4th डे खाने का काम तो मिलता था, भुनने का नाम जो भून के देते थे वो। बैठते थे, पूरे घर में बदबू होती थी, खुद कर रहे होते थे चूल्हे जला के सेन में। वो फिर ये तो पूरी देग में पकाती थी, पूरे मोहल्ले को परेशान करती थी। मतलब पूरी देग पायों की मैं बनाती थी। चौथे दिन जो है ना, सबने फ्री होके मेरे घर खाने पे। जबरदस्त। तो ये रवायत अभी भी कायम है? अभी भी है। तो फिर आज और ईद की किस दिन एहतमाम होता है? फर्स्ट डे तो हमारा ज्यादातर नमकीन गोश्त और वो कच्चे कबाब, जो कीमे वाले कबाब होते हैं, वो चलते हैं। फिर अगर अभी भी हो रहा है तो हम यही तो इसीलिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल आए।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हम एक और प्यारी सी मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो मेहमान है ये अमूमन हमारे मॉर्निंग शो में तो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन आज ईद के मौके पर हम डॉक्टर साहबा को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर्स ईद पे बहुत ज्यादा मतलब के रेलिवेंट होते हैं। अमूमन तो इमरजेंसी के डॉक्टर बड़े रेलिवेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी रेलिवेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मेरा सबसे पहला डॉक्टर साहब को विश करने के बाद जो सवाल होगा वो यही होगा कि भाई बड़ी डील्स लगती हैं, लेकिन ईद के दिनों में जो एस्थेटिक डील्स होती हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है, और अगर लगती हैं तो लेजर ट्रीटमेंट्स वगैरह की डील्स बहुत ज्यादा लगती है। वी वेलकम डॉक्टर अरीद साहिबा। डॉक्टर साहिबा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइए कि ईद के दिनों में जो स्पेशल डील्स लगती हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवा लें या कुछ और ट्रीटमेंट करवा लें, ये डॉक्टर्स हजरात ऐसे ओकेजन्स का ही इंतजार क्यों कर रहे होते हैं डील्स लगाने के लिए? शायद ये कि लोग भी चाह रहे होते हैं ना इसके अराउंड के, जब कोई खास ऐसे इवेंट्स हैं जो पूरे सबके इकट्ठे आ रहे हैं। अब जाहिर अब किसी की फैमिली में पर्सनली लाइक शादी चल रही है वो तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन एक इस तरह होता है कि वेडिंग का सीजन चल रहा है तो उसमें कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अवेल कर सकें। इसी तरह ईद पे तकरीबन हर बंदे को चाहिए होती है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है। अगर आप बाहर भी देखें तो क्रिसमस के अराउंड आपको सबसे ज्यादा मिलती है डील्स भी, ऑफ्स भी, और यहाँ पे तो बल्कि पहले ट्रेंड नहीं था, तो अब तो बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम भी उसी तरह सेलिब्रेट करें। तो ये चीज एक ऐसी फेवर है जो मिलनी चाहिए। वैसे अमूमन लोग कहते हैं कि बड़ी ईद पर खवातीन का रुझान इतना होता नहीं है एस्थेटिक्स की तरफ या मतलब किसी सर्जरी की तरफ। आप नहीं कह रही हैं तो मतलब ये वाकई ये गलत है? फिर बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं होता, सबका होता है। अब तो मेरे ख्याल में आप फीमेल्स की बात कर रही है, मेल भी इक्वली अवेयर्ड है और उसी तरह ही आ रहे हैं। नहीं बल्कि मैं तो सोच रही थी कि शायद आपने जब शुरू में बताया कि कोई डॉक्टर हैं तो मैं सोच रही थी शायद कोई मेदे के डॉक्टर कि कोई भाई ज्यादा खा भी लेते ना उनका निकालते हैं ना हजम कैसे करना है, कोई ठा सोडे से बात नहीं बन रही, कोई थोड़ा सा कुछ दवाई की टीका लगाती है और बाहर निकाल लेती है सब कुछ। डॉक्टर साहिबा मोस्टली मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कहते हैं ना अमूमन कोई भी खातून चांद रात पर भी अगर आपके पास आ रही है तो अगले दिन उसकी शक्ल बेहतर रहेगी, मुंह सूजा हुआ नहीं होगा, कि ये वाला प्रोसीजर एक दिन पहले भी करवा लेंगे तो बेहतर है? यूजुअली जो हाइड्रा फेशियल है उसकी बहुत ज्यादा, इस वक्त तो हमारा वो जो ईद से पहले वाला टाइम होता है उसमें बहुत ज्यादा इसका रश होता है। अच्छा। और वो मेल फीमेल इक्वली करवा रहे होते हैं। लेजर्स होते हैं ये बिल्कुल करवाए जा सकते हैं बहुत आराम से, फिलर्स भी करवाए जा सकते हैं। बोटॉक्स एक दिन पहले? हाँ। अच्छा। बोटॉक्स नहीं हम करते, उसकी वजह ये कि उसके रिजल्ट्स एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद आते हैं, उसका फायदा नहीं होता। लेकिन ये 2-3 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हो रहे होते हैं। और चांद रात वाले दिन हम सैलून्स को तो देखते हैं कि वो रात को 12-12 बजे तक जाके अपने सैलून्स को बंद कर रहे होते, तो क्या एस्थेटिक्स क्लिनिक्स भी रात के तक चल रहे होते हैं? हम तो कुर्बानी के बाद ही कहीं जाके हमारा होता है, हमारा बहुत ज्यादा। बकरों की सर्जरी भी कर रही होती हैं आप? नहीं वो हम तो उससे पहले खैर अब ये ना हो कि कोई आ जाए बहुत की खातून आ गई आपके पास और वो अपने बकरे के फिलर्स करवाने के लिए आएगी, बहुत पिचका हुआ इसका फेस है तो थोड़े बोटॉक्स करके ना इसको नहाए। ये बड़ा कमजोर है, इसमें फिलर डालते इसको मोटा करते और ये भी फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, हो भी सकता है, कुछ पता नहीं कि हमारी डायरेक्शंस कहाँ निकल जाए, हम काफी अजीब चीजें कर ही लेते हैं। लेकिन हाइड्रा फेशियल वगैरह सुबह तक चल रहे होते हैं। अच्छा ज़ोहैब, आपके घर में माशाल्लाह बच्चे हैं, बेटी भी है आपकी? बेटी भी है। तो बेटी की कोई ख्वाहिश रही हो किसी बकरे को देखे, गाय को देखे? क्योंकि अमूमन मैंने बच्चियों को देखा है, अब अव्वल तो इंस्टाग्राम्स पे ये भी हो सकता है कि सिर्फ वायरल करने की एक कोशिश हो, बच्चों ने अपने बकरों को पिंक रिबन्स बांधे हुए हैं, उनकी पोनियां बनाई हुई हैं। मेरी बेटी जो सी है ना 10 बेटे हो ना तो वो एक बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। वो बिल्कुल लेबल लड़कियों वाली उसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा। और उसने जो करना है ना वो भाई डरते हैं छोटे उससे कि वो इतनी जालिम है वो बच्चों हाँ मैं जालिम ही कहता। तो वो बच्चे जो सी बिल्कुल करते हैं, बच्चे शरारतें भी करते हैं, जानवरों के साथ वो खेलते भी हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो सी है ना वो थोड़े और टाइप के हैं, वो शरारतें और तरह की करते हैं, जानवरों के साथ वो जरा कम वो करते हैं ना, इंटरेक्शन कम रखते हैं इंसानों के साथ, अपनी दादी के साथ, अपने बाप के साथ वो ज्यादा इंटरेक्शन, उनको ज्यादा तंग करते हैं। अच्छा समीना मुझे ये बताएं, क्योंकि ईद का दिन तो बहुत मसरूफियत वाला होता है ना, तो ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा, कोशिश तो ये होती है कि थोड़ा फैंसी जोड़ा पहन भी लिया तो फटाफट जाके बस मिलना मिलाना हो गया घर के सब लोगों से, अब लॉन का जोड़ा पहनो और किचन में जाओ। तो ऐसे में फिर ऐसे भी होता है कि पाशा साहब कहेंगे समीना थोड़ा बहुत मेकअप ही कर लेना था यार, कोई लिपस्टिक ही लगा लेनी थी।
पाशा साहब तैयार होती कह हैं। कह के बेजार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि ये ऐसी ही है। मस्ती होने वाली। बहुत कम तैयार होती हूँ मैं, ज्यादा शौकीन नहीं हूँ तैयार होने की। और वो अभी भी दिख रहा है, कहीं जाना हो बहुत बहुत मतलब इनके सोबर तैयार बस कहीं जाना हो तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, अदरवाइज घर पे तो बहुत बहुत ही सादा ही रहती हूँ। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जिनसी हैं वो ऐसे लगते हैं ना, मतलब मैंने डॉक्टर साहब से आते ही पूछा कि आपने अपनी कभी सर्जरी की है? उन्होंने कहा मैंने अपना लिपोसक्शन खुद ही किया। ऐसे कैसे कर लिया आपने? मैं अभी तक हैरान हूँ उस बात पे। असल में अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ कि मैंने और डॉक्टर से अपना करवाया तो वो नहीं मेरा, हाँ, मतलब मेरा नहीं कोई इतना अच्छा गया। और उसके अलावा लाइक मुझे अक्सर लोग यही कह रहे होते, मेरे इवन आमतौर पर आपने देखो डॉक्टर्स के अपने घर वाले नहीं काम करवाते हैं उनसे, लेकिन मेरे सब घर वाले मुझसे ही करवाते हैं और ये बहुत शुरू से है। मैंने अपने हस्बैंड का हेयर ट्रांसप्लांट खुद किया हुआ है और अपना भी लाइफ, मतलब सारे तजुर्बे इन्होंने घर में खुद पे किए हुए घर के लोगों पे किए हुए, मतलब उन पे भी सर उनका हक बनता है। और वो जो मेरे हस्बैंड, क्योंकि यूजुअली जितनी मशीन्स वगैरह आती हैं काफी एक्सपेंसिव होती हैं तो वही लेके दे रहे होते हैं, तो मुझे कहते हैं मुझे तो इसमें से यही कुछ ही बचना है तो मेरा कर दो। तो लेकिन ये कि लाइपोसक्शन मैंने अपनी खुद की थी। हमारी अवेक लाइपो होती है और इट्स अ वॉक इन प्रोसीजर, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको रेस्ट चाहिए। उससे नुकसान नहीं होता? मतलब कितना इंटरेस्ट लेके सुहेब पूछ रहा है कसम से। मैं सुना बहुत है अच्छी बात है ना, ना। मैं सुनना चाहता हूँ इस बारे में। हम तो वजन कम करने के लिए पता नहीं जिम जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ये नॉर्मली, मतलब मैं भी अगर सोचूं तो मुझे भी लग रहा होता है कि यार कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो पता नहीं कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। और ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन अवेक लाइपो कहते हैं और ये वेजर लाइपोसक्शन है कि इसमें टेक्निक, आसान जुबान में बताएं जरा। ये इसमें बेसिकली लेजर के थ्रू आपकी फैट पिघलाई जाती है और सक करके बाहर निकाली जाती है और इसमें कोई ताकत नहीं। सुई वगैरह अंदर डालते हैं? आपका जो पेन आपको होनी है वो आपने इंसुलिन की सिरिंज देखी होगी? नहीं। इंसुलिन के जो पेशेंट्स खुद लगा रहे होते हैं अपने आप को, मेरी अम्मी लगाती है। हाँ हाँ, वो बहुत छोटी सी होती है। हम उससे स्टार्ट करते हैं, वो सिर्फ एक आपको फील होती है, उसके अलावा आपको कुछ फील नहीं होता कुछ भी। मतलब आप मैं अपना लेकिन अच्छा नहीं कि हम खाना कम करके वजन ज्यादा उठा के फिर एक्सरसाइज करके कुछ करें। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, ये फैट लॉस है। यानी कि जहां आपकी पॉकेट्स ऐसी पॉकेट्स हैं जो स्टबर्न है, आपका जेनेटिकल फैट है, यानी कि आपकी फैमिली में उस टाइप का रन कर रहा है कि आपके जी एक जगह पे आता है फैट, वो आपका एक्सरसाइज से भी नहीं जाता, नहीं जा रहा है। सही कह रही हैं ये। हम उसके लिए करते हैं, ये नहीं करते कि बाबा आके मुझे कहेंगे जी मेरा 100 kg है, बाबा मेरी को 5-6 दफा लाइपोसक्शन, क्योंकि उसकी लिमिट है। हम 2 to 3 kg से ऊपर नहीं निकाल Exactly, वो फैट निकालेंगे ना, हमारे मसल को तो स्क्वीज नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो आपके मसल नीचे बढ़ा है, स्किन के आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। बट साहब छोड़ दें आप शॉर्टकट्स ना ढूंढें। एक्चुअली ये परमानेंट है और इसके अंदर आपको ये बार बार भी नहीं करवाना होता आपका, क्योंकि फैट के साथ उसके फैट के सेल्स भी चले जाते हैं। फैट के क्या चले जाते हैं? सेल्स भी, तो वो फिर रिकरेंस उस जगह खत्म हो जाती है ना। जैसे अक्सर लोग आके, खवातीन में तो ये बहुत ज्यादा होती है, इवन मेल में, तो हमें आके कह रहे होते हैं हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, हमारे ये पेट के नीचे हिस्से से नहीं जा रहा, साइड से। हाँ, टायर और ये जो थाई, क्योंकि खवातीन का जरा थाई जो है ना सेक्शन, वो थोड़ा जरा ज्यादा पॉकेट्स, लोअर बेलीज बहुत होती है सी सेक्शंस के बाद या डिलीवरीज के बाद, ये बहुत ज्यादा इशू होता है। तो आप ये देखें ना कि आपके जो हम मेडिकल में पढ़े होते हैं तो 98% बीमारियों की वजह मोटापा होता है। जी ऐसे ही है। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा एक लाइफ सेविंग भी होता है कि अच्छा जहां आपको एग्जाम में नहीं कुछ याद आ रहा ना, हम लिख देते हैं कि उसकी कॉज के अंदर मोटापा और ड्रग्स और ये चीजें तो होती हैं। तो आपके इसमें कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली लाइपोसक्शन के साथ जो साइड इफेक्ट एसोसिएटेड था वो जीए की वजह से था, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया की वजह से। अपना इसका कोई नुकसान नहीं है। आप जाग रहे हैं, मतलब मेरे पेशेंट्स लिटरली बातें कर रहे होते हैं। अब आपने खुद का कर लिया तो फिर हमें तो ड्राइव करके आपने अपने होश में किया ना। हाँ, मैं ड्राइव करके खुद कर गई थी। अगले दिन मैं क्लिनिक में काम कर रही थी, मेरे स्टाफ में से 2 लोग छुट्टी पे थे। वेरी नाइस, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, अपलॉडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि समीना है, मैं होगी भी, हमने किचन में काम भी करना है, हमने जाना भी है, हम जैसे लोग तो फिर थोड़ा बहुत अवेयर हैं क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे मेकअप वगैरह कर रहे हैं। वो खवातीन जो रेगुलर मतलब घरों में काम कर रही हैं, जिन्होंने पूरा घर का पूरा देखना है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आने वाले मेहमानों को भी जरा अच्छे हुलिये में ट्रीट करें, किस किस्म की मेकअप प्रोडक्ट्स इन दिनों जरा वो लगा ले, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, कि चले जरा मेकअप भी स्टे कर जाए और भी यानी कि वो खुद मुश्किल है नीट लगे। और इतनी क्यों टेंशन है? वैसे मेरी आज तक समझ में बात नहीं आती कि कितना समीना मेकअप नहीं करती समीना मैं आपको बताती हूँ, आप और हमें ना, क्योंकि हमारा काम है डेली तैयार होने का, हम लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना तैयार ना होना पड़े। हाँ, कि यार मतलब ईद, मतलब यानी कि मेरी सास, मैं ना सुबह शो करके जाती हूँ ना, एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा, मेरी नई नई शादी, उन्होंने कहा बेटा
तैयार होकर रहा करो, थोड़ा सा कोई लिपस्टिक वगैरह लगाया करो। और मैं पता है कि मैं आराम से घर में टी शर्ट में ट्राउजर में फिर के सुबह इतना दुल्हन बन के आप तैयार होकर स्क्रीन पे बैठ के 2 घंटे का आपने, तो आपकी चाह जो है ना वो मुक तो मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे ये भी समझ नहीं आता कि स्क्रीन पे भी आपको इतना ज्यादा तैयार होने की जरूरत क्या है। अब मुझे ये तो नहीं आइडिया, पता नहीं ये समहाउ अब ये उसमें आ जाती है अपनी अपनी चॉइस पे, और हर एक की अपनी शौक भी है। अगर कोई ज्यादा तैयार होना चाहिए तो उसमें होना चाहे तो उसमें कोई ममानियत भी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों का हमारा वो उस टाइप की कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें हमने को बहुत सज बन के बैठना है और हमें किसी मेरा ख्याल है हमारा कंटेंट ज्यादा मैटर कर रहा होता है। आप अच्छा, बात सुनना चाह रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आ जाता है डॉक्टर साहब, मतलब अक्सर जब भी अपने मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो रही थी ना, तो हमारे एकदम मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो ये कहते हैं कि मिस आप इस मेकअप से बाहर ही नहीं निकलती, आप तो रह ही गई हैं, आप तो शेड के अलावा लगाती नहीं। भाई मैंने डेली आना है ना, मैं कोई ऐसा, अब मैं रात को 11 बजे को कोई स्टार कोई कॉमेडी शो तो नहीं कर रही हूँ जिसपे एक अपने आई कैंडी बन के बैठना होता है। तो हमें मतलब समीना का जैसा प्रोग्राम में, जिस किस्म के हमारे न्यूज बेस्ड मॉर्निंग शोज हैं, उसमें एक एंकर का बड़ा मिनिमल मेकअप ही बड़ा मैटर करता है। लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो खवातीन जिन्होंने पूरा दिन निकालना और पूरा दिन किचन में है, क्योंकि स्मेल आ रही हो आपके पास से और मेकअप बह रहा हो, तो फिर ना तो घर के मर्द हजरात को उस तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं, ना आने वाले मेहमानों से आप मिल पाती हैं, तो किस तरीके से जो है ना खवातीन मेंटेन कर सकती हैं? एक तो जरूरी है कि अगर आप किचन में जाहिर है जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त तो मेकअप का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, क्योंकि वो जब आपका होता है कि आप एसी के अंदर से फिर आप पसीने में जा रहे हैं, फिर एकदम आपको गर्मी लगती है, फिर आप दोबारा एसी में आ रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लॉगिंग सबसे ज्यादा होती है। फिर आपको होता है कि जी जब भी कोई इवेंट आता है में एक्नी निकल आती है, तो यूजुअली वो जो स्टार्ट के आप 1-2 बार ऐसा देखेंगे ना कि मेकअप के बाद वो स्टार्ट होती है। एक तो इन दिनों के अंदर खास तौर पे जो आपको लग रहा है कि आपने काम करना है किचन में और आपको पसीना आना है, गर्मी और दिन भी कुछ ऐसे ही हैं गर्मी के, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आपने ऑयल बेस्ड मेकअप तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, जिसमें लिक्विड बेसिस हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें पाउडर फॉर्म पे रहें तो वो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज ज्यादा स्टिक पे आप आ सकते हैं। बेस को वैसे भी मैं यही कहूंगी कोशिश करें कि कम से कम ही लगाएं, इतनी को खास अगर आपको उसके बगैर गुजारा होता है तो वो जरा बेहतर ऑप्शन है। आई मेकअप कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई मेकअप कितना ज्यादा भी हो तो उससे गर्मी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिपस्टिक लगा लें, लिप ग्लॉसेस लगा लें, ब्लश ऑन्स लगा लें, इससे कोई इशू नहीं होता। ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा जो बेस होती है वो क्रिएट करती है। अच्छा, आप खाना बना के रख लें, बाद में तैयार हो जाना धो के। ज्यादा बेहतरीन अमूमन ऐसे भी होता है ना, तैयार हो रहे, तैयार सॉरी खाना पका रहे, खाना पकाते पकाते मेहमान आ गए और बंदा हो तो ओह अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, फिर ये सीन हो रहा है। आप उसी मेहमान के घर अगले दिन चले जाए, वो भी ऐसा ही होगा। हाँ, वो हर वक्त चेहरा देख लेंगे ना ओ ये कौन है, बंदा पूछता है ये कौन है। नहीं, वो सिर्फ स्टार प्लस की हीरोइंस होती हैं जो रात को तैयार होकर सोती हैं, वो हर तरह से उठ भी जाती है ज्वेलरी पहन के साथ। डॉक्टर साहब ऐसे होता है कभी कोई पेशेंट आया हो कि रात को कोई और थी, मतलब सुबह कोई और है, ये क्या मतलब ऐसा चेहरे बदल जाते हैं मेकअप के बाद ना? हमारा ज्यादा काम ये होता है कि हम उनको लेके जा रहे होते हैं मेकअप फ्री पे, वो काम करते हैं कि वो जो पक्का वाला, हाँ, अच्छा वाला काम फिर देने परमानेंट कर देते। जी, तो वेलकम बैक। मुझे 2-3 प्रोसीजर्स ऐसे बताएं कि अगर आप ये करवा लें तो आपको नॉर्मल रूटीन में फिर इतने मेकअप की जरूरत नहीं है। वो कौन-कौन से प्रोसीजर्स होंगे? डॉक्टर साहब बताएं क्या करवाएंगे? आईलैशेस। वो क्या मतलब उसको परमानेंट किया हुआ आपने? हाँ। ये अंदर ही रहेंगी, मतलब यही रहेंगी यार। यही रहेंगी बस। आपके अपनी बेगम के साथ लगता है कोई खास अच्छे ताल्लुकात नहीं मैं है मतलब वो भी लेंगी तो नहीं उतरेंगी, नहीं होती है, मतलब इस तरह मतलब ये लगी हुई परमानेंट रह जाए, वो मतलब जिस तरह इनकी है वो मेकअप उतर गया, लेकिन ये इतनी भारी ऐसी रहेंगी। ये आपकी सारे राज खोल रहे हैं, क्या असली है क्या नकली है। आई डोंट माइंड। देखिए मैंने अगर मेरी बेटी को शौक है, ये मैं आपके लिए कह रही थी, वो अक्सर होता है ना, आप लेंसेज यूज कर लेते हैं, आप आईलैशेस आर्टिफिशियल यूज कर लेते हैं, तो वो चीजें तो ये होती है जो रिमूवेबल होती है ना। आपने जो भी कोई फंक्शन इवेंट आपने, लेकिन ये पक्के काम में होना, मैं यही तो कह रही हूँ भाई, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा का काम जो है वो पक्का वाला काम है। और दूसरा ये होता है कि हम ज़ाहिर है हमारा जिस तरह का काम है, अगर हमारे पास लोग आते हैं और हम खुद प्रेजेंटेबल नहीं है तो वो सबसे पहला यही होता है, अच्छा आप अपने ऊपर खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं कर लेती। वो ये बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि क्योंकि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और उसके अलावा मॉर्निंग शोज वगैरह भी चल रहे होते हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर तैयार होना होता है। तो वो उसके लिए मुझे चाहिए कि बहुत सारी चीजें हुई हों और मैं बार बार ना करूं। आईब्रोज की माइक्रोब्लेडिंग हो जाती है, ठीक है,
आईलैशेस हो जाती हैं, लिप टिंट हो जाता है, और मेरे ख्याल में इतना काफी होता है। और थोड़ा बहुत लाइक आपके अगर खैर मैंने अभी फिलर्स वगैरह तो नहीं किए हुए, लेकिन फिलर्स अगर आपको कहीं लगता है कि जरूरत है वो चीजें कर ले। बोटॉक्स मैंने बहुत माइनर सा जिस तरह ये आईब्रो लिफ्ट के लिए किया हुआ है, तो ये चीजें आपको ऐसी है कि फिर आपको वो रात दिन वाला डिफरेंस नहीं ना लगता कि आप रात को सोए सुबह उठे। डॉक्टर साहिबा, अक्सर जो लोग बोटॉक्स करते हैं या इस तरह की कुछ सर्जरीज ले लेते हैं, मुझे तो ज्यादा चीजों का नाम भी नहीं पता ऑनेस्टली, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस है ना वो खराब हो जाते हैं। नहीं, स्माइल जो है वो आपकी वो हमारी एक पॉलिटिशियन है ना, उन्होंने किया बहुत ज्यादा, तो वो हंसती हुई नजर नहीं आती। नहीं, हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं उनके भी जो पहले आप पुराने उनके कोई ड्रामे वगैरह देखे, उसमें उनके एक्सप्रेशंस और स्माइल और वो एक इनोसेंस रहती है, और जब वो करा लेती हैं तो वो एक तो वो आर्टिफिशियल सा लगता है। अनुष्का शर्मा भी बहुत बुरी लगती है अब, क्योंकि वो करने के बाद ना, अच्छा असल में 2 रीजंस है ना, दिल की भड़ास निकल रही वैसे पहले ठीक थी। अच्छा 2 रीजंस है। एक तो ये होता है कि जैसा मेरे पास जब भी लोग आते हैं तो हमेशा उन्हें यही कहती हूँ कि लेस इज मोर, और दूसरा आप एक्सप्रेशंस छोड़ें, आप इंसान लगें। जब मुझे आके अक्सर औरतें कहती हैं जी यहाँ से बिल्कुल सीधा हो जाए, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप मुंह से गुस्सा कर रही होंगी, यहाँ पे लाइन नहीं आ रही होगी तो आप अजीब लगेंगी, ठीक है, बताओ कि बात में पता नहीं चलता कि क्या एक्सप्रेशन है, कहाँ चल रहे हैं, गायब हो जाते हैं, मुझे कभी नहीं आप गायब करते। और देखिए बोटॉक्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो उसका मसला है। वो एक इंडियन सीरीज नहीं बड़ी हिट हुई हुई है, हीरा मंडी, वो जो उसकी हीरोइन है आलमजेब साहिबा, उसको वो जो एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, मुझे लगता है फिर उन्होंने भी कोई ना कोई सर्जरी ली है, क्योंकि उनकी पूरी सीरीज में कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। अच्छा बाज़ ये पेशेंट की डिमांड होती है, और बाज़ ये होता है कि डॉक्टर को ज्यादा पैसा नजर आ रहा होता है। अब अगर नहीं किसी का दिल कर रहा, मैं तो खैर नहीं करती, जितना मर्जी कोई कहे, मुझे हमेशा ये होता है कि नेचुरल रहे। अच्छा नेचुरल में मुझे बताइए, ये जो ईद का गोश्त है, कहते हैं कि जो बकरे की चर्बी होती है, ये दुम्बे की जो होती है, ये फैट कंटेंट बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए, इज दैट ट्रू? ये बात मेरे लिए भी नहीं है, मतलब किस लिहाज से? चक्की वाले बकरे की ना कढ़ाई खाया करें, खाने के लिए कि लगाने के लिए? नेचुरल फैट जो खाने के लिए होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन बताता बातें आपको? कोलेजन इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। फैट बिल्कुल एक अलग चीज है। ये जिसने सवाल पूछा है उसको चर्बी बहुत पसंद है, मतलब उसको चर्बी बहुत चढ़ी हुई है, ये बहाने ढूंढ रहा है। किधर कोलेजन, किधर चक्की वाला बकरा, चक्की, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ज्यादा एजिंग को स्पीड अप करता है। अगर आप जितना ज्यादा गोश्त और वो लोग खाने वाले लोग होते हैं जल्दी बूढ़े नजर आते हैं। ये पठान लोग खाते हैं ना, उसको लाट कहते हैं, लाट कहते हैं, वो चर्बी में बनाते हैं सारा, तो नमकीन गोश्त सब चर्बी में बनता है, वो ठीक रहता है खाने में। वो डॉक्टर साहब तो स्किन की है, उनको क्या पता होगा मैदे में क्या चल रहा है? नहीं मुझे पता है, मेरे सबसे बड़े भाई वेस्टर्नोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे घर में डिस्कशन मैदे में हम जब चर्बी में गोश्त पका के खाएं तो अच्छा, मतलब देखिए अभी पकाने के लिए नेचुरल फैट बेहतर असर होता है आपके ऊपर, ठीक है, उन्होंने एग्री कर लिया। पकाने के लिए नेचुरल फैट बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन ये बात ये है कि कितना कंटेंट कितना किलो एक खा सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी बात ना करे, बट पाइया कर लें, पाइया अंदर का बट जाने, मतलब एक टाइम में 1 किलो खा सकते हैं आप। गोश्त खा लें उसका मसला नहीं है, वो प्रोटीन्स है, ठीक है, उसका इशू नहीं है। गोश्त को चर्बी में बना के खा लें किलो, उसके अंदर आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मसला ये कि आपने ज्यादा नहीं लेना। मैं मना नहीं कर रही कि आपने नहीं बनाना, नेचुरल फैट्स आर गुड डेफिनेटली, लेकिन अगर आप ये कि आधा किलो गोश्त के अंदर आपने किलो चर्बी डालनी है तो वो कोई अच्छा आइडिया नहीं, मतलब वो तो बहुत बुरा आइडिया। अच्छा नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चर्बी पिघला भी रहे होते हैं सभी ना, ये ईद के दिनों में अक्सर घरों से ना खुशबू से पता चल जाता है यार चर्बी पिघला रहे हैं, तो चूंकि कुछ लोग चर्बी का इस्तेमाल टिक्कों की उस पे भी लगाते हैं, उसको हल्का सा स्प्रेड करते हैं, कुछ स्प्रे करते हैं, तो वो टिक्के शिक्के बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साबुन भी बनाते हैं उससे। अब ये आप अपने शो से रिलेटेड हमें यहाँ पे इनके चर्बी साबुन बनता है, तो मुझे पता है, चर्बी साबुन बनता है। केमिस्ट्री की लैब में हमने भी ये सारे बिल्कुल बनता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके, लेकिन देखिए किसी भी चीज की ज्यादती हमेशा बुरी होती है। अब जिस तरह गोश्त अगर आप ले रहे हैं तो वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप उसको ये फैट्स वगैरह निकाल के इस्तेमाल करें या नान या रोटी नहीं ले रहे, क्योंकि जिन दिनों अब हम लोग लाइपोसक्शन की बात जा रहे हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने लाइफ मॉडिफिकेशंस करनी है। अब ये नहीं है क्योंकि वहां तो फैट नहीं आएगा दोबारा, लेकिन अगर आप 5 kg भी बढ़ा लेंगे तो कहीं और आ जाएगा, तो मेरे से तो पूछ के आएगा नहीं कि जी उसने कहाँ आना है, वो किसी भी ऐसी जगह पे आएगा जो आपको यकीनन पसंद नहीं होगी। तो आप उसके बाद कोशिश ये करें कि कार्ब्स को कम करें, प्रोटीन्स ज्यादा करें, तो आपके पास इस वक्त बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कोशिश करें कि साथ और एड ऑन चीजें जिस तरह ऑयल कम कर दें या फैट इतना इस्तेमाल ना करें। बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है,
अगर बहुत ज्यादा आप उसके ऊपर ऑयल नहीं लगा रहे तो। लेकिन अगर आप मसाले ज्यादा डाल रहे होते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम फिर यही होती है, आपको एक्ने के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यार खाने पीने के अलावा भी कुछ बात कर ले। नहीं बस खाने पीने नहीं, हम वैसे खाने पीने का इंतजाम हम क्लोजिंग के बाद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मतलब ईद साहब बड़ा मजा आया। मतलब कहते हैं ना कि एक ही प्रोग्राम में 3 एंकर इकट्ठे हुए, तो ईद साहब को भी समझ आए किसके सवाल का जवाब देना है मैंने। ज़ोहैब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और समीना आपका भी बहुत शुक्रिया, पहली बार आप मेरे प्रोग्राम पर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जाते जाते ईद पर आप लोग कोई मैसेज कन्वे करना चाहें पब्लिक को? समीना बस जी यही है, जाहिर है कि इसार की ईद है, ये तो कुर्बानी की ईद है, तो कुर्बानी सिर्फ इस गोश्त की ना करें, वो भी करें लाजमी, और बांटें, और फिर हर चीज को बांटें और कोशिश यही करें कि कुर्बानी का सही मतलब समझ सकें कि जो आपको चीज पसंद है आप कैसे शेयर करते हैं, ये है बेसिकली। शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं यही कहूंगा कि जब कुर्बानी करें आप तो उस कुर्बानी के साथ अपनी बुरी बातों को, बुरी आदतों को भी कुर्बान कर दें और निकाल दें खुद से, क्योंकि जब वो कुर्बानी का जानवर का कॉन्सेप्ट है, खून बह जाता है और वो निकल जाता है तो आपको सवाब होता है। उसी तरह खून के साथ अपने अंदर की तमाम चीजें भी ये सोच लें कि बहा दें। इनकी इसीलिए नहीं निकल रही क्योंकि ये देखते नहीं ना, कुर्बान करते नहीं है। आपको नजर आ रही है? डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइम होता है जिसमें हम अपने बच्चों को सारा दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जिंदगी में इन चीजों को एक्सपीरियंस करना है, तो उन्हें जरूर साथ बताएं कि इसका मकसद क्या है। और मैं थोड़ा सा इस हक में हूं कि थोड़ा पहले लेकर आए जानवर, बच्चों का प्यार होना चाहिए, और उसके बाद उनको ये पता, अगर वो रोते भी हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि उनको समझ में आएगी कि जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जो आपको पसंद हो उन्हें कुर्बान करना पड़ता है। तो इससे आपकी जो बेसिकली मेरे ख्याल में आपकी तरबियत में बहुत बड़ा ये रोल होता है कि आपको, बहुत प्यारी बात की आपने, बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करना है, उनको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। हाँ, इससे बजाय से कि अपने बच्चों को कि वो बड़े खौफ में मुब्तला हो गए, सारी रात उन्हें नींद नहीं आई, मेरा बच्चा 2 दिन तक सो नहीं पाया, आपने ही उसकी अच्छी तरबियत करनी है और आपने ही उसे समझाना है। तो इन प्यारे से मैसेजेस के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और आपसे भी इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और देखेंगे कि ईद का दूसरा दिन आपका और हमारा कैसा गुजर रहा है। देखते रहिए, कल मुलाकात होगी ईद-ए-सार में एक बार फिर से।